अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की समत तेज़ी से गामज़न। 3 बहरी बेड़ों की बहरिया में शमूलियत, वज़ीर आज़म का खिताब। आरएसएस सरबराह ने आइन पर हमला किया, हर दस्तूरी इदारे पर कब्जा कर रखा है। दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर का इफ्तिताह, राहुल गांधी का खिताब। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां उरूज पर, मुख्तलिफ कायदीन का पर्चा नामजदगी दाखिल, एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव को झटका। ई फार्मूला रेसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त की समाअत से किया इनकार। संक्रांति तेलुगु रियासतों में मुख्तलिफ जानवरों की लड़ाई, करोड़ों रुपये का जुआ। हैदराबाद में सख्त पाबंदियों के बावजूद चीनी मांझे का इस्तेमाल, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी। लॉस एंजलिस की आग से मुतासरा इलाकों के मकीन अपने मकानात की तबाही पर मुतफक्किर, अरबों डॉलर के नुकसान का खदशा। गज्जा पर यहूदी फौज के बदतरीन हमले, 70 से ज्यादा शहीद। जनीन में 6 फलस्तीनियों को गोली मार दी गई। तदफीन के मौके पर जज्बाती मुनासिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ा है। मुंबई में 3 बहरी बेड़ों को कौम के नाम मानवंद करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और बरामद करने की सलाहियतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। आने वाले सालों में नए जहाज़ों और नए कंटेनर्स की हिंदुस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। तरक्की का ये मॉडल हमारी मईशत को एक रफ्तार देने वाला है और इससे रोज़गार के हज़ारों नए मौके भी बनेंगे। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है, रोजगार के हजारों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण सी फेरर्स की संख्या भी है। 2014 में भारत में सी फेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। आज ये 2 गुने से भी अधिक बढ़कर लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है। आज भारत सी फेरर्स की संख्या में विश्व में टॉप 5 में आ गया है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए हैं। देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत पर आइन की तौहीन का इल्जाम आयद किया है।
पार्टी के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में आरएसएस सरबराह ने अपनी तकरीर में कहा था कि 1947 की हकीकी आज़ादी नहीं थी, बल्कि राम मंदिर की जब तामीर हुई तब मुल्क को आज़ादी मिली। उनका कहना था कि यह मुल्क की तौहीन है और कोई दूसरा मुल्क होता तो ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाता। राहुल गांधी ने कहा मोहन भागवत ने आइन पर हमला किया था। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में हमारा नज़रिया मुल्क का दस्तूर है, जबकि आरएसएस का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम सही और शफाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारा मुकाबला सियासी तंजीमों से नहीं हो रहा है, हम बीजेपी और आरएसएस से लड़ रहे हैं, जिनका नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। बीजेपी और आरएसएस ने मुल्क के हर दस्तूरी इदारे पर कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मौजूदा हालात में मुल्क की मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज के मीडिया से सभी वाकिफ़ हैं, आज का मीडिया आज़ाद और शफाफ नहीं रहा और इन मौजूदा हालात में हम एक मखसूस नज़रिए के खिलाफ लड़ रहे हैं। ED, all these structures. We do not know whether our institutions are working or are non-functional. It's pretty clear the media, what the media is up to. Everybody knows, even the people know that the media is no longer free and fair. So these are circumstances under which you're fighting this ideological battle. And I must tell you that I'm extremely proud of every single one of you. That you get up in the morning, and दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं और इससे पहले आज सुबह केजरीवाल ने कैनॉट पैलेस में वाक़ हनुमान मंदिर में पूजा की है। उनके हमरा उनकी अहलिया भी मौजूद थी। इस मौके पर मीडिया से बात भी की। मीडिया नुमाइंदों ने उनसे सवाल किया कि धमकियों के बारे में, तो केजरीवाल का कहना था कि ऊपर वाला बचाएगा। वाज़ेह है कि केजरीवाल के खिलाफ तहक़ीक़ात के लिए LG की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। आया इंटेलिजेंस अलर्ट है कि यार क्या कर रहे हैं? ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आज मंदिर के बाहर जूते बांटे गए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दिल्ली के को लेकर महिलाओं में काफी नाराजगी थी, कुछ को मिला कुछ को मिला ही नहीं, तो जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा, उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। दिल्ली के कालकाजी हलके से वज़ीर आला आतिशी और कांग्रेस की आलकालांबा का मुकाबला करने वाले रमेश भदौरी ने कहा है कि इस हलके में उनका किसी से मुकाबला नहीं। यहाँ के अवाम ने आतिशी को विदा करने का जहन बना लिया। आतिशी के पर्चाए नामजदगी के मौके पर भी कालकाजी के 50 लोग मौजूद नहीं। विधानसभा की जनता, चाहे गोविंदपुरी के वार्ड के लोग हैं और चाहे निवासपुरी वार्ड है, चाहे कालकाजी वार्ड है, सड़कों की हालत देखिए आप जाकर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं है। गोविंदपुरी में 3-3 फुट पानी भर जाता है, बरसात होती है। प्रकाश मोहल्ले में जाकर देखिए, निवासपुरी में जाकर देखिए, लोगों को चीला दूबर हो गया 3.5-4 साल से। अब 3 महीने से सड़कें बननी शुरू हुई हैं। अब तक क्या कर रही हैं आतिशी जी आप? क्योंकि कोरोना में 3 साल तक लगातार इलाके में आई नहीं, 4.5 साल तक कोरोना में भी गायब थी। तीनों पार्षद जीत गए, 3 बार थे, तीनों हार गई, भाजपा के तीनों जीत गए। उस फ्रस्ट्रेशन में, बदले की भावना से डेवलपमेंट के काम ही नहीं किए। 2021 के जो वर्क ऑर्डर हुए पड़े थे वो जमीन पे फ्लोट नहीं करे, और बहाना LG ने। अब LG कैसे करने दे रहा है? अब क्यों काम हो रहे हैं 15-20 दिन से? तो इसीलिए इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग चाहते नहीं। आतिशी को विदा कर दिया है। लोकल कालकाजी के एरिया के लोग, उनके नॉमिनेशन में 50 आदमी नहीं थे, जहां 1,92,000 वोट रहे। और अभी हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आज, तो हमारी नॉमिनेशन फाइल में आइए, चल के देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं, जाकर देखिए। जिस तरह से आपके ऊपर बार बार उन्होंने हमला करने की कोशिश की, केजरीवाल हो या सामने के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, कहीं से लेके आपके भाषा को लेकर, हमारी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा केजरीवाल तय करेगा क्या? और हम किसी पद के दावेदार नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। 3 बार मैं विधायक बना हूं पार्टी ने, 2 बार सांसद बना हूं पार्टी ने, 27 साल से पार्टी के पदों पर हूं। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं। इसलिए राजनीति में आए। केजरीवाल की तरह बच्चों की कसम खाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। केजरीवाल की तरह झूठ बोलकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। हम समाज सेवा के लिए आए, जो
3 बार विधायक और 2 बार सांसद रहते लोगों की सेवा किए, वो सेवा करने का काम करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। दूसरी तरफ मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली से आप पार्टी का खात्मा होने जा रहा है। हरदीप पुरी ने कहा कि रमेश भदौरी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। केजरीवाल की क़ियादत में आप हुकूमत से सभी वाकिफ़ हैं और यमुना को नाले में तब्दील करके रख दिया गया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने ई फार्मूला रेसिंग केस के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा। अदालत की जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वाराले की बेंच ने फार्मूला ई रेस से मुतालिक केस को खारिज करने से मुतालिक केटीआर की दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। केटीआर के वकील ने अदालत के इस फैसले पर दरख्वास्त वापस ले ली है। अदालत ने मुशाहिदे में कहा है कि इस केस की तफ्तीश ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल का मामला है और कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। इस दौरान ईडी ने केटीआर को इसी मामले में जुमेरात को पूछताछ के लिए तलब किया था। केटीआर की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि हुकूमत के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी थे। संक्रांति तकारीब के दौरान तेलुगु रियासतों बिलखुसूस आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में जानवरों को लड़ाने के मनाजिर सामने आए हैं। मगरबी गोदावरी में खिंजीरों को लड़ाया गया है, जबकि मगरबी गोदावरी में मुर्गों की लड़ाई देखी गई। उमूमन संक्रांति के मौके पर मुर्गों को लड़ाया जाता था, लेकिन इस बार खिंजीर को और बाज़ मकामात पर बकरों को भी लड़ाया गया। बताया गया है कि इस तरह की लड़ाइयों पर करोड़ों रुपयों का जुआ भी खेला गया है। संक्रांति के आगाज़ से पहले मुर्गों की लड़ाई पर पाबंदी की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जानवरों की लड़ाइयाँ देखी जा रही हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में पोंगल तकारीब के दौरान बैलों के साथ जलीकट्टू खेला गया और इसका आगाज़ हुआ है। तमिलनाडु के मुख्तलिफ अजला में सरकारी सरपरस्ती में इस रिवायती खेल का अहतमाम किया जा रहा है। नौजवानों की भी बड़ी तादाद इस खेल में हिस्सा ले रही है। 22 नौजवानों के जख्मी होने की इत्तलात है। नारसंगी पुलिस स्टेशन हुदूद के पोपाला गोड़ा में हुए अंकित और बिंदु के कत्ल से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। एलबी नगर की साकिन बिंदु, जो शादीशुदा 3 बच्चों की मां थी, नानक रामगुड़ा के साकिन अंकित साकित से इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। जनवरी यानी 3 जनवरी को बिंदु अपना घर छोड़कर साकित के पास आ गई। 4 जनवरी को बिंदु के शौहर ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इत्तलात हैं कि बिंदु के अंकित साकित के अलावा एक और नौजवान से भी ताल्लुकात थे। 12 जनवरी को अंकित और बिंदु जब पोपाला गुड़ा के पहाड़ी इलाके में बैठे थे, उस वक्त बिंदु का दूसरा आशिक वहां पहुंच गया और दोनों पर पहले से चाकू से वार किए गए, जिसके बाद वजनी पत्थर डालकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। शौहर के बशमूल सेरुखी ताल्लुकात का भयानक अंजाम हुआ। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं। हैदराबाद में चीनी मांझे का एक और पुलिस मुलाजिम निशाना बना है। लंगर हाउस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल शिवराज तिलक नगर नारायणगुड़ा फ्लाईओवर से बाइक पर जा रहा था। इस दौरान चीनी मांझा गर्दन से टकराया और शिवराज का गला कट गया। शिवराज को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। महाकुंभ के लिए गए हुए तेलंगाना के यात्रियों की बस में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में तेलंगाना का साकिन 50 साला शख्स फौत हो गया है। बताया गया है कि
मथुरा के पास बस से अचानक धुआं निकलने लगा। ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया बस में सिर्फ ध्रुवती मौजूद था जो हलाक हुआ है और बैटरी के आग फैलने से बस में आग लग गई। दूसरे मुसाफिरीन महफूज रहे और मुतालिका पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। गज़ा पर 24 घंटों के दौरान यहूदी फ़ौज के हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी बताए गए। यहूदी फ़ौज ने शेख रिदवान के इलाके में क्लब पर हमला किया था जहां मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए हैं। गज़ा सिटी के फराबी स्कूल पर भी हमला किया गया जहां 7 लोगों की मौत हुई। वस्ती गज़ा में 3 लोगों को हलाक कर दिया गया। वस्ती गज़ा के दरुल बलाह में भी यहूदी फ़ौज के हमलों में 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने 70 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक की। दर्जनों ज़ख्मी बताए गए हैं। आज शहदा की नमाज जनाजा तदफीन के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। कई लोग अपने तबाहशुदा मकानात के मलबे की तलाश करते देखे गए। मासूम बच्चों की लाशें भी मलबे से निकाली गई। 24 घंटों से यहूदी फ़ौज की तरफ से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मगरबी किनारे के जनीन में यहूदी फ़ौज की जारहाना कार्रवाइयों में 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। यहूदी फ़ौज ने मगरबी किनारे के दूसरे इलाकों नाबलूस और हिब्रून में भी क्रैकडाउन किया है। मैयतों के पास अफराद ख़ानदान ज़ारो क़तार रोते देखे गए। लॉस एंजलिस के आग से मुतासरा इलाकों के मकीन अपने मकानात की तबाही पर मुतफक्किर देखे जा रहे हैं। अरबों डॉलर के महल नुमा मकानात राख के ढेर में तब्दील हो गए। ख़ास तौर पर लॉस एंजलिस के सबसे पॉश यानी सबसे महंगे और पॉश इलाके पैलिसेड्स के पास तबाहकुन मनाजिर देखे गए हैं। लोग अपने मकानात की पुरानी तस्वीर देखकर जज्बाती देखे गए। अब ये फिक्र भी उन्हें सताई जा रही कि क्या फिर से वो दोबारा अपना ऐसा आशियाना बना भी पाएंगे या नहीं। लॉस एंजलिस में लगी आग की तबाही के कई मनाजिर सामने आ रहे हैं। अब तक की जो इत्तलात मिल रही हैं सबसे ज़्यादा तबाही पॉलिसेट्स में हुई है। 23,713 एकड़ का इलाका जल चुका। 18% आग पर काबू पाया गया। अमरीकी मीडिया से मिली इत्तलात के मुताबिक 14,117 एकड़ अराजी की मुंजमला सिर्फ 35% आग पर काबू पाया गया है। और ये एक इलाका का बताया जा रहा है कि हर सट में लगी आग 799 एकड़ आग को 97% बुझाया गया है। और बताया जा रहा है कि 61 एकड़ में लगी आग पर से 47% पर काबू पाया गया है। फायर फाइटर्स शब रोज़ आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ इलाकों के ये एदाद शुमार हैं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई एजेंसी कायम करने का ऐलान कर दिया है और एजेंसी का नाम है एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस, जो अमेरिका को वाजिबुल अदा बैरूनी ममालिक से रकम इकट्ठा करेगी। इस हवाले से नौमुंतखब सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुत अरसे से हमने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों पर टैक्स लगाने पर इंहिसार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, कमज़ोर तिजारती माहिदों के जरिए अमरीकी मईशत ने खुद पर टैक्स लगाते हुए दुनिया को तरक्की और खुशहाली दी। उन्होंने लिखा है कि अब तब्दीली का वक्त आ गया है। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि टैरिफ, ड्यूटीज़ और गैर मुल्की ज़राए से आने वाली तमाम महसूलात को इकट्ठा करने के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का क़याम 20 जनवरी 2025 को होगा। उनका ये भी कहना था, हम उन लोगों से पैसा लेना शुरू कर देंगे जो तिजारत के ज़रिए हमसे पैसा कमाते हैं। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। तंजानिया में मार्बर्ग वबा के फैलाव से मेंबर ममालिक बताया जा रहा है कि आगाह मेंबर ममालिक को कर दिया गया है और आलमी इदारे सेहत के चीफ ने
कहा है कि तंजानिया में मारबर्ग वायरस के 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 8 हलाकतें हुई हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि आइंदा दिनों में इस वायरस की मजीद कबल रवांडा में इसी वबा से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मार्ग आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी माईशत बनने की समत तेजी से गामजन। 3 बहरी बेड़ों की बहरिया में शमूलियत, वज़ीर आज़म का खिताब। आरएसएस सरबराह ने आइन पर हमला किया है, हर दस्तूरी इदारे पर कब्जा कर रखा है। दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर का इफ्तिताह, राहुल गांधी का खिताब। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां उरूज पर, मुख्तलिफ कायदीन का पर्चा नामजदगी दाखिल, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी। केटीआर को लगा झटका, ई फार्मूला रेसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त की समाअत से किया इनकार। संक्रांति के मौके पर तेलुगु रियासतों में मुख्तलिफ जानवरों की लड़ाई का एहतमाम, करोड़ों रुपयों का जुआ। हैदराबाद में सख्त पाबंदियों के बावजूद चीनी मांझे का इस्तेमाल, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी। लॉस एंजलिस की आग से मुतासरा इलाकों के मकीन अपने मकानात की तबाही पर मुतफक्किर, अरबों डॉलर का नुकसान का खदशा। गजा पर यहूदी फौज की बदतरीन हमले जारी, 70 से ज्यादा शहीद, जनीन में 6 फलस्तीनों को गोली मार दी गई। तदफीन के मौके पर जज्बाती मनाजिर। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।